हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल थ्रेड कला में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने दोनों कलियों को कट कर दिया था, क्रॉस पॉइंट वाली और स्ट्रेट। अब मैंने फैब्रिक को ऐसे रख दिया है, प्रेस लगा दिया है प्रॉपर तरीके से, और स्ट्रेट वाली कली है उसको मैंने पूरी तरह प्रॉपर सेट कर दिया है फैब्रिक के ऊपर। आपको भी ऐसे ही रखना है और इसको ड्रॉ कर देना है और कट कर देना है ऐसे ही सभी कली को। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मैं कैसे कट करती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने कली को ऐसे सेट कर दिया है और ऐसे पिन्स लगा देनी है। पिन्स लगाने से हमारी जो फरमे वाली कट कली है वो ऐसे स्ट्रेट रहेगी ऐसे। तो हम प्रॉपर तरीके से इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं और कट करेंगे। देखो ऐसे प्रॉपर तरीके से आपको नीचे चादर रखी है मैंने, इसलिए हमारी पिन्स इससे फिट हो जाएगी। तो ऐसे ही आपको रखते जाना है। मेन कली को हमने जो भी फरमा निकाला है उसको मेन फैब्रिक के ऊपर ऐसे रखेंगे, पिन्स लगा देनी है प्रॉपर तरीके से। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। मैं यहाँ पे आपको एक कली कैसे कट करनी है वो दिखाती हूँ। दूसरी सब कली में कट करके रेडी रखूंगी, फिर हम इसकी स्टिचिंग भी देखेंगे। तो देखो यहाँ पे ऐसे रखोगे तो हमारी कली परफेक्ट हमारे फर्मे के हिसाब से कट होगी। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप कली को पहले ड्रॉ कर दो चौक से, फिर आप इसको कट भी कर सकते हो। मुझे ये इसमें फिनिशिंग अच्छा आता है इसलिए मैं ऐसे करती हूँ। अब हम सारी पिन्स निकाल देंगे और देखेंगे कि हमारी कली कट होके रेडी है। देखो यहाँ पे हमारी कली ऐसे कट होके रेडी हो गई। अगर आप चाहो तो यहाँ पे प्रेस लगा के फैब्रिक को ऐसे प्रॉपर तरीके से सेट कर सकते हो। अदरवाइज आप स्टिच लगा दो सभी कली को, फिर प्रेस लगा भी सकते हो। देखो ऐसे हमें सारी कली कट करनी है। मैं यहाँ पे एक कली आपको कैसे कट करनी है वो दिखा दिया। अब मैं सारी कली को कट करके रेडी रखूंगी। अब हम यहाँ पे लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग में हमें मेन फैब्रिक में जो भी हमने मेन फैब्रिक कट किया था ऐसे हमारे फर्मे के हिसाब से, इसमें से हमें 1 इंच माइनस करना है लाइनिंग में, क्योंकि हमारा लाइनिंग मेन फैब्रिक से 1 इंच जितना कम रखेंगे। तो यहाँ पे मैं जो भी हमने कली कट की थी उसमें हम फ्लैट साइड से हम 1 इंच माइनस कर देंगे। यहाँ पे 1 इंच मार्क कर दिया। फिर इसको मैं ऐसे फोल्ड कर दूंगी। देखो इस तरह से हमें जो भी हमने लाइन फर में कट किया हुआ है
उस फर्मे में हमें ऐसे 1 इंच माइनस कर देना है। फिर हम इसको लाइनिंग के ऊपर रखेंगे ऐसे। अब हम इस यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखो यहाँ पे हमारी कली कट हो चुकी है। ये हमने सिर्फ 4 कली कटी है, अभी 4 बाकी है स्ट्रेट वाली, वो भी मैं कट कर दूंगी। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ दिखा देती हूँ, क्रॉच पॉइंट वाली कली है उसको ऐसे ही कट करना है, ऐसे रख के। ठीक है, ऐसे रखना है, ऐसे ऐसे फोल्ड नहीं करना है यहाँ पे, इसको ऐसे ही रख के कट करना है। सिर्फ मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे क्रॉच पॉइंट वाली कली है उसको हमें ऐसे रखना है। इसमें भी हमें फ्लैट साइड से हमें 1 इंच माइनस करके ही, लाइनिंग में हमें माइनस करके ही कट करना है। ठीक है, देखो ऐसे ऐसे हमें क्रॉच पॉइंट वाली कली को ऐसे रख देना है, फिर इसको हम कट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हमारी मेन फैब्रिक वाली कली भी कट हो चुकी है, 12 कली, और ये हमारी लाइनिंग वाली 12 कली कट हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। देखो यहाँ पे मैंने सभी कली को कट कर दिया है, मेन फैब्रिक वाली भी और लाइनिंग वाली भी। अब यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे, तो यहाँ पे स्टिच कैसे लगाना है वो देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्रॉच पॉइंट वाली कली है उसको लेना है। फिर यहाँ पे जो हमने स्ट्रेट वाली कली कट की थी उसको यहाँ पे ऐसे रखना है। ये सीधी साइड होनी चाहिए और ये भी सीधी साइड, दोनों को ऐसे रखना है, सीधी साइड, ये सीधी साइड और ये। फिर यहाँ पे हमें हाफ हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगानी है पूरे में। तो मैं यहाँ पे आपको 1-2 कली स्टिच करने बताती हूँ, फिर मैं सभी कली को स्टिच करके रेडी रखूंगी। जब भी हम कली को स्टिच करते हैं तो कली को खींचना नहीं है, वरना हमारा फिनिशिंग अच्छा नहीं आएगा और हमारा फैब्रिक खींचा हुआ दिखेगा। यहाँ पे हम लॉक लगा के स्टिच को एंड करेंगे। देखो यहाँ पे हमारी 2 कली जॉइंट हो गई। ऐसे ही हमें यहाँ पे सारी कली को ऐसे ही स्टिच लगाना है। यहाँ पे फर्स्ट वाली हमारी क्रॉच पॉइंट वाली आएगी, फिर दूसरी हमारी स्ट्रेट। ऐसे स्ट्रेट हमारी 1 पार्ट में 4 कली स्ट्रेट वाली आएगी और 2 कली क्रॉच पॉइंट वाली, मतलब टोटल कली 6, और दूसरे पार्ट में 6, मतलब 12 कली हमारी टोटल आएगी।
अब फिर से मैं यहाँ पे स्ट्रेट कली लूंगी, उसको भी ऐसे इसकी सीधी साइड ये दोनों को ऐसे रखना है और ऐसे हमें स्टिच लगाते जाना है। देखो यहाँ पे हमारी दूसरी कली भी स्टिच हो गई। अब मैं यहाँ पे सारी कली को जॉइंट करके रेडी रखूंगी, फिर मैं आपको कैसे लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ स्टिच करना है वो दिखाऊंगी। तो देखो यहाँ पे मैंने सभी कली को जॉइंट कर दिया है। यहाँ पे हमारी क्रॉस पॉइंट वाली कली आएगी फर्स्ट, ये हमारी 4 कली है वो स्ट्रेट कली, फिर हमारी क्रॉस पॉइंट वाली कली। ऐसे ही हमें लाइनिंग में भी ऐसे ही हमें जॉइंट कर देना है। तो अब यहाँ पे हम प्रेस लगाएंगे। ये प्रेस लगाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हमारा इससे ही फिनिशिंग अच्छा आता है। तो देखो यहाँ पे हम प्रेस लगाएंगे। जो भी हमने यहाँ पे जॉइंट लगाया है उसको ऐसे ओपन कर देना है दोनों साइड, फिर हम यहाँ पे प्रेस लगाएंगे पूरे में। देखो ऐसे हमारी प्रेस लग जाएगी तो ऐसे हमारा फिनिशिंग आगे से अच्छा आएगा, इसलिए प्रेस लगाना बहुत ही जरूरी है। ऐसे ही लाइनिंग में भी प्रेस लगा देनी है। देखो ऐसे पूरे में मैं प्रेस लगा दूंगी। अब देखो यहाँ पे मैंने सभी कली के जॉइंट्स पे मैंने प्रेस लगा दिए प्रॉपर तरीके से। अब हम यहाँ पे जो भी हमारा फ्लेयर साइड है वहां पे हमें लेवल कट करना पड़ता है, अदरवाइज हमारा प्लाजो की लेंथ ऊंची नीचे हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे जो 2 कली के जॉइंट पे यहाँ पे हमें लेवल कट करना पड़ेगा, वो हम कट करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने लेवल कट कर दिया है सभी कली में। वैसे ही हमें लाइनिंग में भी करते जाना है, जैसे हमने मेन फैब्रिक में करते वैसे ही लाइनिंग में करना है। अब देखो यहाँ पे हमारे जो दोनों पार्ट रेडी है उसके वो में अब यहाँ पे क्रॉस पॉइंट को जॉइंट कर देना है। देखो यहाँ पे ऐसे कोई एक साइड का क्रॉस पॉइंट को हमें यहाँ पे जॉइंट कर देना है हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगा के। तो अब यहाँ पे हम इसको जॉइंट कर देंगे। यहाँ पे हम दूसरी स्टिच लगा देंगे क्रॉस पॉइंट में। देखो यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट जॉइंट हो गए, यहाँ से हमारा क्रॉस पॉइंट। अब यहाँ पे हमने जैसे हमने यहाँ पे कली को दोनों साइड ऐसे रख के प्रेस लगाया, वैसे ही हमें जहाँ पे क्रॉस पॉइंट हमने जॉइंट किया है वहीं पे वैसे ही हमें प्रेस लगा देनी है। ऐसे इसको ओपन करके यहाँ पे प्रेस लगा देनी है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे क्रॉस पॉइंट दोनों जॉइंट किए एक साइड के, वैसे ही लाइनिंग में भी हमें जॉइंट कर देना है। तो अब यहाँ पे मैं प्रेस लगा दूंगी।
देखो यहाँ पे मैंने क्रॉस पॉइंट पे प्रेस लगा दिया है प्रॉपर तरीके से पूरे में। अब ऐसे फोल्ड कर दूंगी। आप चाहो तो यहाँ पे इंटरलॉक भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे फोल्ड करने वाली हूँ। तो इसको ऐसे फोल्ड करना है, एक बार टर्न करके यहाँ पे स्टिच लगा देनी है, फिर दूसरी बार हम ऐसे टर्न करेंगे और फिर दूसरी बार यहाँ पे स्टिच लगाएंगे, तो ही हमारा प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग आए। अदरवाइज ऐसे आप इसको ऐसे फोल्ड करके ऐसे फोल्ड कर दिया, दूसरी बार ऐसे स्टिच लगाओगे ना, तो यहाँ पे आपकी क्रीज आएगी। इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे वन साइड फोल्ड किया, उसको स्टिच लगाओगे, फिर इसको दूसरी बार ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच लगाना है। वैसे हम दूसरे पार्ट में भी फोल्ड कर देंगे ऐसे। अब हम दूसरी बार फोल्ड करके स्टिच लगाएंगे। देखो यहाँ पे ऐसे मैंने एक बार फोल्ड करके स्टिच लगा दिया, अब दूसरी बार ऐसे ही फोल्ड करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक और यहाँ पे लाइनिंग को ऐसे जॉइंट कर दिया है, ऊपर की साइड से मैंने जॉइंट लगा दिया है। अब देखो इसका फिनिशिंग कैसा आया है। देखो पूरे में ऐसे हमारी हिप के हिसाब से यहाँ पे ऐसे ही एकदम मस्त लगेगा। इसका फिटिंग भी ऐसा ही आएगा और नीचे से ऐसा फ्लेयर जैसा लगेगा। देखो यहाँ पे ऐसे ये हमारा वन पार्ट है, ये दूसरा पार्ट यहाँ पे ऐसे आएगा और यहाँ पे ऐसे जॉइंट लग दे। देखो यहाँ पे ऐसे, ये मेरी साइज का नहीं है, कस्टमर का है, इसलिए मुझे ऐसा फिट नहीं है, पर आप देख सकते हो इसका फिनिशिंग कितना मस्त आया है। अब देखो यहाँ पे हमारा जो दूसरा क्रॉच पॉइंट वाला पार्ट था उसको भी हमें यहाँ पे जॉइंट लगा देना है। इसमें हमें लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों साथ में ही जॉइंट लगाना है। ऐसे ऐसे हमें पूरे में यहाँ ऐसे स्टिच लगा देनी है 1/2 इंच के गैप पे। फिर हमने जो पहले क्रॉच पॉइंट में प्रेस लगाया था वैसे ही इसमें भी प्रेस लगा देनी है। तो यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे क्रॉच पॉइंट पे। अब देखो यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे लाइनिंग और मेन फैब्रिक को ऐसे जॉइंट करना होता है तो ये बात खास याद रखना कि जब भी हमारा लाइनिंग का ये जॉइंट वाला पार्ट और हमारा मेन फैब्रिक का ये जॉइंट वाला पार्ट, उस दोनों को ऐसे अंदर ही जाने देना है, वरना हमारा जॉइंट वाला पार्ट इसमें बाहर दिखेगा तो इसमें से डोरा निकलने की संभावना है। इसलिए ऐसे इसको जाने देना है दोनों को अंदर की साइड, तो हमारे यहाँ पे ऐसे फिनिशिंग भी मस्त लगेगा जैसे रेडीमेड में आता है। अब देखो यहाँ पे मैंने जॉइंट लगाया था, वहां पे प्रेस भी लगा दिया है प्रॉपर तरीके से। ऐसे देखो ये हमारा आगे का पार्ट, ये हमारा लाइनिंग वाला। अब देखो यहाँ पे जो भी हमारा जॉइंट है दोनों क्रॉस पॉइंट वाला, इसको मैं यहाँ पे ऐसे जॉइंट लगा देना है पहले दोनों साइड। इतना 3 जितना हमें यहाँ पे दोनों साइड ऐसे स्टिच लगा देनी है। सिर्फ यहाँ पे लाइनिंग के साथ मेन फैब्रिक के साथ
ऐसे। यहाँ पे हमें पूरे में स्टिच नहीं लगानी है, सिर्फ यहाँ पे सेंटर से हमें दोनों साइड 3-3 इंच जितनी स्टिच लगा देनी है, लाइनिंग के साथ, मेन फैब्रिक और लाइनिंग के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो दोनों साइड हमारा जो जॉइंट है उसको हमें लाइनिंग के साथ जॉइंट नहीं करना है, सिर्फ मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ और लाइनिंग को लाइनिंग के साथ हम जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे कैसे जॉइंट करना है वो दिखाती हूँ आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मेन फैब्रिक को ऐसे स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे मार्जिन सिर्फ 1/2 या 1 इंच जितना ही रखना है। मैं यहाँ पे 1/2 इंच जितना मार्जिन रख के स्टिच लगाती हूँ। यहाँ पे हमने जो स्टिच लगाई थी वहीं तक हमें यहाँ पे स्टिच लगा देनी है और लॉक करके स्टिच को एंड करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी हमने यहाँ पे स्टिच लगाई मेन फैब्रिक वाली, उसको हमें यहाँ से एक कट लगा देना है ऐसे। देखो यहाँ पे ऐसे मैंने कट लगा दिया। अब जो भी हमारा लाइनिंग का पार्ट है उसको हम स्टिच लगाएंगे। मेन फैब्रिक हमारा ऐसे अंदर जाने देना है, सिर्फ अब हमें यहाँ पे लाइनिंग पे ही स्टिच लगाएंगे। जैसा हमारा मेन फैब्रिक में हमने स्टिच लगाए वैसे ही यहाँ पे लाइनिंग पे स्टिच लगाएंगे 1/2 इंच के गैप पे। मेन फैब्रिक हमारा स्टिच में नहीं आना चाहिए, वो देखना है हमें। जो भी हमने कट लगाया था वहां से हमें मेन फैब्रिक को ऐसे अंदर की साइड टर्न कर देना है ताकि हमारा मेन फैब्रिक इसमें स्टिच में ना आए, ठीक है। देखो हमारा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से स्टिच लगा दिया। अब देखते हैं हमारा फिनिशिंग कैसा आया। देखो आपको यहाँ पे पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ तक हमने स्टिच लगाई है। यहाँ पे प्रेस लगा देना है जहाँ पे हमने जॉइंट लगाया वहीं पे। देखो ऐसे प्रॉपर तरीके से हमारा फिनिशिंग मस्त आएगा। अब देखो यहाँ पे हम वेस्ट बेल्ट कैसे निकालना है वो देखेंगे। सबसे पहले हमारा जो भी प्लाजो है उसका हमने वेस्ट मेजरमेंट कर लेना है। जितनी हमारी वेस्ट थी इसमें हमने 10 इंच प्लस किया था। फिर भी हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे हमारी वेस्ट कितनी है। देखो यहाँ पे हमारी वेस्ट आ रही है 19
हाफ ऊपर 2 लाइन, मतलब हमारा टोटल कितना हुआ, उसको डबल करेंगे तो 39.5। तो हमारा वही मेजरमेंट आया है जो भी हमने पहले लिया था। अब देखो यहाँ पे हमारा लाइनिंग और मेन फैब्रिक कट करना है, तो हमारा रेडी बेल्ट कितना है, 2 इंच का। ऐसे यहाँ पे हमारा बेल्ट रेडी आएगा 2 इंच का, तो 2 इंच यहाँ पे ऐसे आएगा, तो उसको भी हमें फोल्ड करना होगा। फोल्ड करेंगे ऐसे, ऐसे आएगा हमारा बेल्ट, तो इसको फोल्ड करें तो कितना हुआ टोटल 4 इंच। अब वहाँ यहाँ पे भी हाफ इंच स्टिच में जाएगा और अंदर की साइड भी हाफ इंच स्टिच में चला जाएगा, तो इसके लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना होगा। तो टोटल कितने हुए 5 इंच। तो 5 इंच का हमारे मेन फैब्रिक को कट कर लेना है ऐसे, लेंथ इसकी विड्थ 5 इंच रखनी है ऐसे, और इसको लेंथ में जितनी हमारी वेस्ट आ रही है उससे हमें 2 इंच या 3 इंच एक्स्ट्रा ही ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 23 इंच लिया हुआ है और ऐसे हमने 5 इंच। वैसे ही हमारा लाइनिंग भी ऐसे ही कट करना है। यहाँ पे मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है, पर मैं उसको फिर कट कर दूंगी। और यहाँ पे ऐसे 23 लिया है, ठीक है। अब मेन फैब्रिक को मैं यहाँ पे लाइनिंग के ऊपर ऐसे इसको मैं चिपका दूंगी यहाँ पे, फिर जो भी एक्स्ट्रा बचेगा उसको मैं कट कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ग्लू की मदद से यहाँ पे मैं चिपका दूंगी मेन फैब्रिक को लाइनिंग के साथ। अब देखो यहाँ पे मैंने बेल्ट पूरा रेडी कर दिया है। जो भी मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था लाइनिंग का उसको कट कर दिया, मेन फैब्रिक के साथ लाइनिंग को चिपका दिया। अब देखो यहाँ पे जो भी हमारा स्टिच में जाने वाला है हाफ इंच, उसको मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया था पूरे में ऐसे दोनों साइड। फिर उसको मैंने यहाँ पे ऐसे फोल्ड करके प्रेस लगा दिया पूरे में। फिर यहाँ पे मैंने इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे भी प्रेस लगा दिया पूरे में। तो देखो यहाँ पे हमारा बेल्ट 2 इंच का रेडी बेल्ट मिलेगा। अब सिर्फ यहाँ पे हमारे जो भी हमारा प्लाजो है इसके साथ ऐसे यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे ऐसे। फिर इसको यहाँ पे हम पलटी करेंगे, फिर अंदर की साइड हमारा स्टिच आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा बेल्ट ऐसे रेडी है। देखो यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ पे मैं बेल्ट को स्टिच करके आपको दिखाती हूँ रेडी करके, फिर हम इलास्टिक डालेंगे वो भी हम देखेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने बेल्ट पूरा स्टिच करके रेडी कर दिया है। देखो इसका फिनिशिंग मस्त आया ऐसे। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। देखो इलास्टिक डालना है तो यहाँ पे हमें इतने में स्टिच नहीं लगानी है, इतना हमें यहाँ पे स्टिच नहीं लगाना है ताकि हम यहाँ से इलास्टिक डाल सके पूरे में। अब हम इलास्टिक कितना लेंगे, तो जितनी हमारी वेस्ट थी टोटल वेस्ट, ये वेस्ट नहीं, ये तो हमने यहाँ पे 10 इंच प्लस करके लिया था, बट हमारी जो मेन वेस्ट थी वो थी 29.5। तो इसमें से हमें 29.5 में से हमें यहाँ पे मैं 29 लेती हूँ, इसमें से हमें 3 इंच या 4 इंच माइनस कर देना है।
तो यहाँ पे 29 में लेती हूँ, तो इसमें से मैं 26 या 25.5 ले सकते हैं। यहाँ पे मैं 26 लूंगी। जितनी भी हमारी वेस्ट है इसमें से 3 इंच या 4 इंच हमें माइनस करके हमारा जो इलास्टिक है इतना लेना है। तो यहाँ पे मैं 25.5 लूंगी। ठीक है, अब देखो 25.5 यहाँ पे मैंने रखा, और यहाँ पे हमारा हाफ स्टिच में चला जाएगा इलास्टिक ऐसे। तो यहाँ पे मैं 26.5 लेती हूँ। ठीक है, अब हम इलास्टिक इसमें डालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमें ऐसे पिंस को ऐसे फिट कर देना है इसमें। फिर हम यहाँ पे जो भी हमने स्टिच नहीं लगाया था वहीं से हमें इलास्टिक तो डालेंगे यहाँ। तो देखो यहाँ पे मैंने इलास्टिक ऐसे डाल के हमारा वेस्ट रेडी कर दिया, वेस्ट बेल्ट। देखो परफेक्ट तरीके से हमारा प्लाजो रेडी बन के हो गया है। आपको मैं दिखाती हूँ फुल। देखो यहाँ पे भी हमारा प्रॉपर फिनिशिंग आया है। जो भी हमने लाइनिंग को 1 इंच माइनस करके लिया था तो वो यहाँ पे बाहर नहीं दिखेगा। हमारा क्रॉच पॉइंट देखो यहाँ पे परफेक्ट तरीके से मैच हो गया है। कमेंट करके जरूर बताना आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।